प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जीवित उठाया है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ही है जो अनुग्रहकारी और दया के धनी है। कई बार क्या होता है कि हम इतने तैयार तो नहीं रहते हैं, पर परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह देता है और हमें तैयार कर देते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर सकें। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि मैं आज वचन की बातें बोलूं। कल मैं बुखार और पेट दर्द से परेशान था और आज भी बुखार अभी भी है, पर जो ईश्वर का वचन है वह कभी रुक नहीं सकता। परमेश्वर हमें किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके वचन की बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। भाई और बहन और मित्रों, आज हम बात करने वाले 10 कुंवारियां के बारे में। मत्ती 25 में 1 से लेके 13 तक में, मैथ्यू 25:1-13। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे का आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर
अपने लिए मोल ले लो। जब मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली थी और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे 10 कुंवारियाँ के बारे में बात हो रही है, जिसमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। 5 समझदार कुंवारियाँ लड़कियों ने मसाले में तेल भरा और साथ में कुपियाँ भी ली, ताकि जब तेल खत्म हो जाए तो उस मसाल के अंदर तेल डाला जाए, ताकि उनकी मसाले जलती रहे। और मूर्खों ने यह सोचा, वहां पे जाएंगे, कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, और उन्होंने अपनी मसाले तो ली पर उनके साथ में तेल न लिए। भाई और बहनों और मित्रों, मसाले क्या है? हमारा शरीर। तेल क्या है? परमेश्वर का वचन। मसाले हमारा शरीर है, तेल परमेश्वर का वचन है, और प्रकाश देने वाले जो रोशनी है वो हमारा चेहरा है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो हमारा चेहरा हमेशा चमकते रहेगा। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि किस तरह से 5 पूरी तरह से तैयार थी और 5 पूरी तरह से मूर्ख थी, जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था। रात का समय हुआ, दूल्हा आया। जो समझदार थी, जिनके पास तेल था, वो दूल्हे के साथ चली गई। उन मूर्खों ने उनसे मांगा कि हमें भी दीजिए, पर समझदारों ने कहा, शायद ये हमारे लिए पूरा न हो। वो तेल लेने गई। यहाँ पर दूल्हा आया, समझदार दूल्हे के साथ में चली गई, और मूर्ख जब तेल लेकर आई
तो दरवाजा बंद था अंदर से। जब उन मूर्खों ने दरवाजा खटखटाया, तब दुल्हा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह वचन का सारांश क्या है भाई और बहन? कि हम तैयारी के साथ रहें। परमेश्वर का न्याय का दिन कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, वरना हम जानते हैं, ना और कोई भविष्यवक्ता जानते हैं। मृत्यु कब होने वाली है, ना हम जानते हैं, ना और कोई जानते हैं। तो भला यह है कि हम हर समय जागते रहे, मीन्स हर समय तैयार रहे परमेश्वर के वचनों के साथ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बाइबल को सिरहाने रख के सोते हैं, यानी तकिए की जगह पर। भाई और बहन और मित्रों, बाइबल को तकिए की जगह पर रखने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारे पास 10, 15, 20 कितनी भी बाइबलें होगी, उससे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब जाएंगे। यहाँ पर वचन 13 में लास्ट में लिखा है, जागते रहो, बी अलर्ट। कोई नहीं जानते कि समय कब आएगा, परमेश्वर का न्याय कब आएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए जागते रहो तैयारी के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। आओ हम हमेशा तैयार रहें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और न्याय के दिन के लिए तैयार रहें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें उस 5 कुंवारियां जो समझदार थी, वैसा समझदार बनाना। हमें आपके वचनों के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, ताकि हम अपने हृदय में, अपनी मसाले में तेल भर के रख सके। आज जो आपका वचन है पिता, और हमारी मसाले हमेशा चमकती रहे पिता, हमेशा प्रकाश देती रहे पिता। ऐसे आपका अनुग्रह हो और आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके वचनों के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।